हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी कमेडी के सभी बस का मेरे यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तब हम अपनी केयर बहुत अच्छे से करते हैं, अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखते हैं। मगर जब बेबी आ जाता है तब हम अपनी केयर खुद नहीं कर पाते, क्योंकि सारा टाइम बेबी की देख रेख में ही निकल जाता है। मगर अगर हम अपनी खाने पीने का ध्यान अच्छे से रखेंगे तभी बेबी की हेल्थ ठीक रहेगी। हमें कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। अगर हम अपने डेली रूटीन के जो हम खाते हैं उसी को सही रखेंगे तब हम अपनी केयर आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्पेशल कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखोगे तो उसका असर बेबी पर भी होगा। इस टाइम बेबी को अच्छी डाइट की बहुत ज़रूरी है। वो उसे आपके दूध से ही मिलेगी, क्योंकि जो आप खाओगे आपके दूध द्वारा बेबी को पहुंचता है। इसीलिए आपको अच्छी डाइट की बहुत ज़रूरत है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप डिलीवरी के बाद ऐसी कौन सी चीज़ें खा सकते हैं जो आपके लिए हेल्दी भी हो और अच्छी भी हो और जिससे बेबी को नुकसान भी ना हो। सबसे पहले अपनी डाइट में दूध को ज़्यादा शामिल कीजिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद आपको कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। इस टाइम बेबी को भी कैल्शियम की बहुत ज़रूरत है। आपके दूध द्वारा ही उसे कैल्शियम जा रहा है। अगर आप कैल्शियम नहीं लेंगी तो बेबी को क्या जाएगा। इसलिए जितना हो सके दूध ज़्यादा पीजिए, क्योंकि उससे आपकी जो हड्डियाँ कमज़ोर होगी उससे हड्डियों को मजबूती मिलती है। इसीलिए कैल्शियम की मात्रा अपनी डाइट में ज़्यादा रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा दूध पीजिए। इस टाइम वैसे ही आपको लिक्विड लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिलीवरी के वक्त काफ़ी इंजेक्शन लगाए जाते हैं, मेडिसिन दी जाती है, उनका असर यूरिन के द्वारा बाहर निकलता है। अगर आप लिक्विड लोगे तभी वो बाहर निकलेगा। इसीलिए जितना हो सके लिक्विड ज़्यादा लें। जूस ले सकती हैं, पानी ले सकती हैं। पानी आपको इस टाइम लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी की मात्रा भी अपने शरीर में कभी कम ना होने दें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए तो अच्छा है। सेकंड, एग यानी कि अंडा। अंडा विटामिन डी का अच्छा सोर्स होता है। इस टाइम आपको प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है, उसके लिए ये एक अच्छा सोर्स है। इसलिए अपनी डाइट में आप अंडा शामिल कर सकती हैं। अंडे का आमलेट बना सकती हैं, अंडे की भुर्जी बना सकती हैं। जैसे आप पसंद करती हो उसे अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं। थर्ड, ओट्स। अपनी डाइट में ओट्स को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ओट्स फाइबर से भरपूर होता है और इससे में आयरन भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। आयरन की आपको इस टाइम बहुत ज़रूरत है, इसीलिए आप ओट्स भी खा सकती हैं। इससे माँ तनाव से भी दूर रहती हैं, यानी कि वो थोड़ा अगर ओट्स खाएगी तो उसे अच्छा फील होता है। इसीलिए जितना हो सके ओट्स भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। ये डेली रूटीन की चीज़ें हैं, जैसे ओट्स आप सुबह उठकर खा सकती हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। बहुत आता है बादाम। बादाम में भी कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन ई ऐसे काफ़ी तत्व पाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं इस टाइम। इसीलिए अपनी डाइट में बादाम को ज़रूर शामिल कीजिए। इसमें ओमेगा 3 माँ और बच्चे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आप चाहें तो दूध में डालकर भी बादाम को खा सकती है। जैसे आपको पसंद हो वैसे आप बादाम अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन वेज की। ग्रीन वेज में आप बीन्स ले सकती हैं, मटर ले सकती हैं, पालक ले सकती हैं, ब्रोकली ले सकती हैं। पालक तो वैसे ही आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, इसलिए जितने हो सके पालक को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। पालक आपके लिए इस टाइम लेना बहुत अच्छा है। पालक और ब्रोकली विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। यह सब्जियां कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट का भी अच्छा सोर्स होती हैं, इसीलिए इस टाइम इन सब्जियों को लेना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए जितनी हो सके ग्रीन वेज ज़रूर खाएं, वो आपके लिए इस टाइम आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। बात करते हैं फ्रूट्स की। फ्रूट्स में आप ऑरेंज ले सकती हैं। ऑरेंज इस टाइम लेना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऑरेंज में विटामिन सी पाया जाता है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे भी ऑरेंज का आप वैसे भी खा सकती हैं और ऑरेंज का जूस भी पी सकती हैं। जैसे आपको पसंद है वैसे ले सकती हैं। वैसे जो माँ अपने बच्चे को दूध देती है उन्हें डेली में 2 टाइम जूस ज़रूर लेना चाहिए। इसीलिए अगर आप जूस भी पिएंगी तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए अपनी डेली लाइफ में भी इसे ज़रूर शामिल कीजिए। अपनी डाइट में डेली देसी घी को ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि देसी घी सारी बीमारियों का तोड़ होता है। अगर आप देसी घी अपनी डाइट में शामिल करेंगी तो वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो हम उससे हमें ताकत मिलती है, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आप वैसे नहीं खा सकती तो आप जो सब्जी दाल खा रही हैं उसमें घी ज़रूर डालें। उसमें घी डालकर खाएंगी तो वो आपको ताकत देगा। इसीलिए जितना हो सके घी की मात्रा अपनी डाइट में ज़्यादा रखें। इस टाइम तो अच्छा होगा आपके लिए। अनाज में आप सबसे पहले गेहूं के आटे की रोटी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड काफ़ी पाया जाता है। क्योंकि इस टाइम आपके बच्चे को इसकी बहुत ज़रूरत है। अगर आप ये लेंगी तो ये सीधा आपके बच्चे तक ही पहुंचेगा, जो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें फाइबर की मात्रा भी काफ़ी पाई जाती है।
जो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है और इसमें आयरन भी पाया जाता है, जिससे हमें अनीमिया से बचने में हेल्प मिलती है। इसीलिए अनाज में आप गेहूं की रोटी को ज़रूर शामिल कीजिए। अब बात करते हैं राइस की। अगर आप चाहें तो ब्राउन राइस ले सकते हैं, क्योंकि इस टाइम कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों को कम ही लें तो अच्छा है, क्योंकि पहले ही आपका वेट ज़्यादा होता है। वाइट राइस की जगह अगर ब्राउन राइस लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होंगे। इसीलिए अपनी डाइट में आप ब्राउन राइस को ज़रूर शामिल कीजिए, वो आपके लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। इससे आपको ऊर्जा भी मिलती है और ताकत भी मिलती है, इसीलिए ब्राउन राइस इस टाइम आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इस टाइम अपने डाइट में दालों को ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि दालों में विटामिन, फाइबर, खनिज और ऐसे सोर्स पाए जाते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस टाइम आपके लिए ये चीज़ें लेनी बहुत ज़रूरी होती है और ये आपको फैट से भी बचाते हैं। इसीलिए अपनी डाइट में हर दाल को ज़रूर शामिल कीजिए, ये बहुत ही अच्छी होती हैं आपकी हेल्थ के लिए भी। कहा जाता है कि डेली आपको अपनी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स को ज़रूर शामिल करना चाहिए। 3 टाइम डेयरी प्रोडक्ट्स ज़रूर लें। उसमें आप पनीर ले सकती हैं, चीज़ ले सकती हैं, दूध ले सकती हैं, मक्खन ले सकती हैं, जो आपको पसंद है वो चीज़ आप ले सकती हैं। और इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद आपको काफ़ी वीकनेस आ जाती है। इन्हीं चीज़ों से आपकी रिकवरी होगी। इन चीज़ों को अपनी डाइट में डेली ज़रूर शामिल कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सब लेंगी तो आपको वीकनेस नहीं आएगी, क्योंकि इस टाइम अगर आपकी रिकवरी सही तरीके से होगी तो वो सारी उम्र के लिए ठीक रहती है। इसीलिए इस टाइम आपकी सही रिकवरी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपना ख्याल रख सकेंगे और अपने बच्चे का भी ख्याल रख सकेंगे। वैसे भी डिलीवरी के बाद पंजीरी बनाकर दी जाती है, उसमें काफ़ी कुछ डाला जाता है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। आप उसे भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। उससे माँ के दूध में भी वृद्धि होती है, इसीलिए जितना हो सके उस पंजीरी को भी बनाकर ज़रूर खाएं। अपनी डाइट में उसे डेली शामिल ज़रूर करें, ये आपके लिए भी बहुत अच्छी होती है। अगर आपको और भी कोई चीज़ मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि बाकी मदर्स की भी आप हेल्प कर सको। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को जो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।